आपके माइंड में कितनी पावर है वही होगा जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है। या किसी हैबिट को तोड़ना चाहते हैं, कोई नई हैबिट अपनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी जगह उनकी गाड़ी कहाँ अटकती है? इंसान जो है उसको माइंड चला रहा है। हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ और है। वो जानता भी है कि स्ट्रेस कारण है मेरे हेल्थ क्राइसिस का, लेकिन वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। इस पावर के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स पा सकेंगे। मैं क्यों अपना 100% दूं? कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, कि ये दुनिया ही गलत है। 11 महीने में एक बार तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी नहीं हो जाती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो एक चीज, एक टूल जो आपकी बहुत मदद कर सकता है वो है बुक रिव्यूज पर ये सीरीज ऑफ वीडियोस में आज मैं आपके लिए एक स्पेशल बुक लाई हूँ, जिसे इस पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में एक क्लासिक माना जाता है। बुक का नाम है एज अ मैन थिंकिथ। देखिए, सबसे बेस्ट पार्ट इस बुक की है, एक बहुत छोटी किताब है और इस बुक को आप कुछ घंटों में ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया, बुक तो मैंने 2 दिन में खत्म कर दिया था। जब मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश की, मुझे रियलाइज हुआ कि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप हैं। मैंने फिर से इस बुक को पढ़ना शुरू किया। लगातार 3 से 4 महीनों तक मैंने इस बुक को पढ़ा। तब जाके मुझे ये फील हुआ कि हाँ, अब इस बुक के कॉन्सेप्ट्स को, इस बुक की जो सीख है, जो लेसन्स हैं, उनको अप्लाई करने के लिए मैं अपने लाइफ में तैयार हूँ। और जब मैंने इसके लेसन्स को अप्लाई करना शुरू किया, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब भी मुझे गिव अप करने का थॉट आता, तो इस बुक के कॉन्सेप्ट्स मुझे और मोटिवेशन देते कि नहीं, सब कुछ बदल सकता है, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। तो यही इस बुक की खासियत है। जेम्स एलन इस बुक के ऑथर हैं। पोइट्री लिखते थे, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, लेकिन ये उनकी बुक जो है, इसके लिए उन्हें बहुत सारा प्यार मिला और बहुत से लोगों ने विश्व भर में इस बुक के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया है और अपनी ज़िंदगी भी बदली है। तो अगर आज आपको भी ऐसे लग रहा है कि आप मोटिवेशन लैक कर रहे हैं और आपको भी ये क्वेश्चन है कि क्या सच में मेरा माइंड बहुत पावरफुल है, तो ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। बट जैसे मैंने ये सुझाव दिया है आपको, धीरे धीरे करके पढ़िए और लगातार कुछ महीनों तक पढ़ते रहिए। तब जाके आपको सच में इस बुक के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और आपको इन्हें अप्लाई करने में भी बहुत मजा आएगा। सबसे पहले ऑथर ने इस बुक की शुरुआत में एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट और आइडिया हमें दिया है। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपके माइंड में कितनी पावर है। वो कहते हैं, आपने ये तो सुना होगा, हर कोई कहता है, किताबों में आपने पढ़ा होगा, आप वो हैं जो आप खाते हैं। आफ्टर ऑल हम सब मानते हैं कि हमारा शरीर जो है उससे ही बन रहा है, जो हम खा रहे हैं उससे। लेकिन ऑथर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या आपने सोचा है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं? यानी आपके जीवन में, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में वही होगा जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है। तो वो कहते हैं, सोचा जाए तो ये आपके थॉट्स ही हैं जो आपको कोई भी एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। तो अगर आपको अपने लिए हेल्दी खाना भी चुनना है, आप वो खाना भी कैसे चुनेंगे? वो भी आपके थॉट से ही आएगा। इसलिए कई लोग जो वजन घटाना चाहते हैं या किसी हैबिट को तोड़ना चाहते हैं, कोई नई हैबिट अपनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी जगह उनकी गाड़ी कहाँ अटकती है? वो कहते हैं, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, सोचता हूँ लेकिन होता नहीं है, क्योंकि थॉट में उनकी इतनी पावर नहीं है। तो जेम्स एलन ने इस बुक में शुरुआत में ही हमें बताया है कि हम सोचें कि आप जो सोचते हैं उसका क्या प्रभाव हो रहा है आपकी बॉडी पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपकी हीलिंग पर, आपके मनी वाइब्रेशन पर, आपके रिश्तों में। तो आप वही हैं जो आप सोचते हैं, ये कह रहे हैं बुक की शुरुआत में ही। इस थॉट को पकड़ के चलेंगे तो डेफिनेटली लाइफ बदलेगी, क्योंकि जब आप ये सोचेंगे कि मैं वही हूं और मैं वही अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, तो आप अपनी सोच को अच्छी रखना चाहेंगे। आप खुद प्रेरित रहेंगे कि आप अच्छा सोचें और अपने माइंड पावर को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो जेम्स एलन कहते हैं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि इंसान जो है उसको माइंड चला रहा है, यानी माइंड आपका मास्टर बन चुका है। लेकिन वो कहते हैं ऐसा गलत है, आप मास्टर हैं। आपको माइंड के ऊपर मास्टरी पानी है, माइंड को आपको फॉलो करना है, मगर हो रहा इसका उल्टा है। इसीलिए हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ और है। तो उसके लिए वो कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि जो थॉट है ना, वो पावर उसमें तब मिलती है जब आप उसमें फोकस लेकर आते हैं। तो आज कोई भी चीज अगर आपके लिए जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए आपको उस थॉट को पकड़ के रखना है। अब जैसे कि अगर सुबह आपके लिए जल्दी उठना इंपॉर्टेंट है, इस थॉट को पकड़ के रखिए। हो सकता है कुछ दिन में आपने सफलता नहीं पाई, लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो कहते हैं, आप सुबह को जल्दी क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस थॉट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि आपके अंदर इतने सारे थॉट्स चलते हैं। इस थॉट को कि मैं सुबह जल्दी उठूं,
इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, आप उसको पकड़ के नहीं रखते हैं। लोग तो अपने ड्रीम्स को भी, अपने डिजायर्स को भी, अपने ख्वाहिशों को भी गिव अप कर देते हैं। ये सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, अब तक नहीं हुआ, आगे शायद कैसे होगा। तो ये जो डाउट है, ये फियर है, वो कभी भी आपको अपने मन के ऊपर विजय पाने नहीं देंगे। तो क्या करना चाहिए, सजेस्ट करते हैं कि रोजाना आप उन थॉट्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, और अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं कि अगर आप महसूस करेंगे आपका बॉडी जो है वो उसी प्रकार से फंक्शन कर रहा है जिस तरह से आपका थॉट चल रहा है। वो एग्जाम्पल भी देते हैं एक आदमी का कि बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं और वो जानते हैं कि मेरा काम, मेरा बिजनेस मुझे स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन वो किसी और को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो किसी और को ट्रस्ट करेंगे, सही इंसान लेकर आएंगे, तो शायद उनका बोझ हल्का हो जाएगा और वो अपने हेल्थ पर फोकस कर पाएंगे। लेकिन इस इंसान में एक प्रॉब्लम है, वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता। हमेशा उसके अंदर एक थॉट है, कहीं मेरा गलत नहीं हो जाए, कहीं ये इंसान मुझे चीट ना करे। तो वो कहते हैं ये जो डर है और ये जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं दूसरों को लेकर ना, वो आपका नुकसान ही करते हैं। जैसे कि ये इंसान, उसकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, वो जानता भी है कि स्ट्रेस कारण है मेरे हेल्थ क्राइसिस का, लेकिन वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। तो जब तक कि आप अपने हालात को तो बदलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो आपके हालात कैसे बदलेंगे, आपकी सिचुएशन, आपके रिजल्ट्स कैसे बदलेंगे। तो वो इस आदमी और इस इंसान के थ्रू एग्जाम्पल देते हैं कि करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि इस इंसान को माइंड में अच्छे थॉट्स डालने चाहिए कि मेरे साथ, मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिन पर मुझे विश्वास है, सब मेरे साथ अच्छा करते हैं, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, भगवान मेरा भला कर रहा है, यूनिवर्स मुझे शक्ति दे रहा है। ऐसे थॉट्स अगर आप अपने माइंड में डालेंगे, क्या होगा, आपका डर खत्म होता जाएगा, आपके डाउट्स भी खत्म होते जाएंगे और आपके अंदर एक पावर होगा। इस पावर के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स पा सकेंगे। वो दूसरा भी एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी है जो अपने जॉब से बहुत परेशान है, वो बहुत कोशिश कर रहा है नए जॉब के लिए, नहीं हो रहा है, किसी न किसी वजह से वो इंटरव्यू पास नहीं कर रहा है, किसी न किसी वजह से उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। और ये इंसान जो है ना, उसके अंदर बहुत गुस्सा और घृणा है कि उसका जो बॉस है ना, वो उसको वैल्यू नहीं करता, कि उसके काम पे उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उसको पैसे अच्छे नहीं आ रहे हैं, जबकि वो समझता है कि मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, कितने अच्छे से मैंने अपने जॉब में काम किया है, लेकिन मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, मुझे मेरा ड्यू नहीं मिलता है। और वो कहते हैं ऐसा इंसान धीरे धीरे करके क्या करने लगता है, जानबूझ के वो जॉब पर अपना बेस्ट नहीं देता है। वो ये सोचता है कि मैं ये एक्स्ट्रा क्यों करूं, ये जॉब मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, ये कंपनी मेरे बारे में नहीं सोच रही है, मैं इसका क्यों सोचूं, मैं क्यों अपना 100% दूं। तो ये एटीट्यूड भी जेम्स एलन बोलते हैं गलत है। देखिए, अगर आपके नेचर में है कि आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दें, आप अपने काम को सीरियसली लें, सिंसेरिटी के साथ करें, तो फिर भले ही आपको आपका ड्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अपने नेचर को मत चेंज कीजिए, काम के साथ बेईमानी मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे बॉस का नुकसान हो, मैं क्यों काम ये करूं, मैं जानता हूं मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको बताऊंगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, या शायद आज मैं काम पे नहीं आ सकूंगा, ये जानते हुए कि आज का दिन आपके लिए काम पर बहुत जरूरी है। तो जानबूझ के अगर आप अपने नेचर को दूसरों के लिए बदल रहे हैं ताकि उनका नुकसान हो, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि इसमें मेरा फायदा नहीं है, ऐसा जो एटीट्यूड है वो इस इंसान की एनर्जी को ब्लॉक्ड रखेगा और चाहते हुए भी उसे एक नई अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में गलत विचार, नेगेटिव फीलिंग्स चल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं कि मेरे पास अबंडेंस हो, मेरे पास पैसे आए, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं दूसरों को कम से कम पैसे दूं, मैं अपने एम्प्लॉइज को किस तरह से मैनिपुलेट करके उन्हें थोड़ा कम दूं ताकि मेरे लिए ज्यादा बचे, वो कहता है ये एटीट्यूड भी गलत है। ये एटीट्यूड कैसे आपको अमीर बनाएगा? क्योंकि आप दूसरों का नहीं सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा घर अच्छा चले, लेकिन जहां पे मदद कर भी सकते हैं किसी की, अच्छे से प्रॉफिट्स शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ अपना भला देख रहे हैं, वो कहते हैं ये एटीट्यूड भी गलत है। तो ऑथर हमसे ये कह रहे हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपके विचारों की क्वालिटी क्या है, सोचिए, उस पर अमल कीजिए, काम कीजिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर तभी बढ़ेगी जब आप अच्छे थॉट्स रखें। वो ये भी कहते हैं कि दूसरों के लिए हम गलत विचार रखते हैं तो हमारी एनर्जी नीचे जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको किसी के लिए गुस्सा है, आपको नफरत है, आपको घृणा है, आपको दुख है, तो ये जो दुख है, घृणा है, नफरत है, गुस्सा है,
इससे आपकी थॉट की पावर कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आज मुझे अपनी लाइफ में बॉडी की हीलिंग चाहिए, मुझे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उस थॉट में, उस इंटेंशन में कि मैं हील्ड हूं, पावर ही नहीं है। कैसे पावर होगी? आपका बॉडी तो वीक है। वीक है क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स के अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो मेमोरीज चल रही हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो इस क्वालिटी के हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, कि ये दुनिया ही गलत है, कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे थॉट्स आपके बॉडी के फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, आपकी बायोलॉजी को अफेक्ट करते हैं और आपकी हीलिंग की कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। एक पूरा चैप्टर उन्होंने हेल्थ पे दिया है। आपको ये बता रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है, हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना है, तो विचारों की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका बॉडी दिन ब दिन बदल रहा है। कहा जाता है ना, 11 महीने में एक बार तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी नई हो जाती है, क्योंकि आपके सेल्स जो ना, पुराने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स आते हैं। इसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि नए सेल्स आने के बाद भी पुराने प्रॉब्लम्स नहीं जाते हैं, बैक पेन नहीं जाता है, आर्थराइटिस नहीं जाती है? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जब पुराने सेल्स मरते हैं, वो मेमोरीज पास करते हैं नए सेल्स को। तो ये जो मेमोरीज हैं, वो हमारे बॉडी की हीलिंग नहीं होने देते, हमारी वाइब्रेशन को बदलने नहीं देते। एक और चीज जो इस बुक में वो उठाते हैं, जो आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है अगर आप चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो है विजन रखना। वो कहते हैं अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने विजुअलाइजेशन की पावर को यूज नहीं किया है। वो कहते हैं अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको अपने माइंड को अच्छे थॉट से इंप्रेस करना है, तो एक चीज, एक टूल जो आपकी बहुत मदद कर सकता है, वो है अपने माइंड में एक विजन बनाना आपके फ्यूचर की, कि आप कैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, आप कौन सा जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं, आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, आप अपने अच्छे हेल्थ के साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसकी एक विजन बनाएं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप श्योर हो जाएं कि आपका जीवन और लाइफ आगे का कैसे होना चाहिए, तो 50% तो आपकी विजन में ही तैयार हो जाती है। बाकी 50% आपको करना क्या है? आपको रोजाना कुछ मिनट देने हैं अपने आप को। मौन में बैठिए और सोचिए कि आप उस लाइफ को जी रहे हैं। एक एक करके आप अपने हर एरिया को देख सकते हैं, जैसे कि हेल्थ एरिया हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपका जॉब या बिजनेस हो गया। ये सोचिए कि आप किसी अपने के साथ शेयर कर रहे हैं कि आपने इस एरिया में इतनी सफलता पाई, इतनी हीलिंग आपने देखी है। इस तरह से जब आप अपनों के साथ अपनी बिजनेस की, अपनी मनी की, अपनी हीलिंग की सक्सेस को शेयर करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन उधर ही बढ़ने लगती है, आपकी एनर्जी ऊपर जाती है। इससे आपका विश्वास बढ़ता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। और सारा खेल मैनिफेस्टेशन में दरअसल देखा जाए तो फीलिंग्स का है। फीलिंग्स बेटर हो जाएंगी, रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं विजन के बारे में बात करते करते वो पर्पस पर भी इस बुक में बहुत एम्फसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि पर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पर्पस नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेटेड रहेंगे। फिर जो प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में ना, वो आपको इतना दबा देंगे कि आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो जिसको पर्पस है उसको पावर है। पर्पस तक कैसे पहुंचेंगे? पहले तो जो आपके गोल्स हैं उनको पहचानिए, फिर देखिए कौन सी गोल के पीछे काम करते करते आप अपना पैशन खोजते हैं, आप अपना पर्पस खोजते हैं। देखिए, पर्पस हर किसी को तुरंत नहीं आएगा। आप जब सही गोल्स के पीछे जाएंगे, कहीं ना कहीं उन गोल्स पर काम करते करते आपको अपना पर्पस दिखेगा और तब आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे ये सही चीज हो रही है आपकी लाइफ में। तो उस पर्पस को खोजते रहिए, और उस पर्पस को खोजने का तरीका है कि आप विजन रखते रहिए अपने माइंड में, गोल्स के पीछे काम करते रहिए। एक आखिरी चीज इस बुक की, एक पर्टिकुलर टॉपिक है इस बुक में जिसको वो कहते हैं सेरेनिटी। वो कहते हैं कि पीस, शांति आपको सबसे ज्यादा ताकतवर और पावरफुल बनाता है। देखा जाए तो हमारे शास्त्र भी हमें यही सिखाते हैं, जिस इंसान के माइंड में, उसके बॉडी में शांति है, अगर वो संयम बनाए रखता है अपने जीवन में, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर आप हमारी हिस्ट्री भी देखें, वो लोग जिन्होंने अपना विनाश किया है, उनका विनाश तब हुआ है जब उनके माइंड में गलत विचार आते, जिनसे उनकी शांति भंग हो जाती है। और जब मन अशांत रहता है, तब मन गलत दिशा में जाना शुरू कर देता है। कोई भी गलत काम किसी ने किया हो,
अशांत मन से ही किया है। तो आप भी ये देखिए, क्या आपका मन शांत है? क्या आप रिलैक्स्ड हैं? भले ही आपको बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अशांत होकर अपने सपनों के पीछे जाएं। बैलेंस्ड माइंड बहुत जरूरी है। वो कहते हैं अगर आपका माइंड बैलेंस्ड है, अगर आपका माइंड पीसफुल है, तो आप ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नहीं कर पाएंगे। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आप उसका हल निकाल पाएंगे, उसे रिजॉल्व कर पाएंगे अगर आपका मन शांत है। शांत मन के लिए जर्नल कीजिए, अच्छे थॉट्स विचार रोज लिखिए, मौन में बैठिए, अच्छे वर्ड्स यूज कीजिए। दिन में भी आप जब किसी से बात करते हैं, ये ध्यान रखिए कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपकी फीलिंग्स अच्छे होंगे, क्योंकि आपके वर्ड्स जो है ना वो आपके थॉट्स बनते हैं। आपके थॉट्स जो हैं आपकी हैबिट्स बनते हैं। आपकी हैबिट्स जो हैं आपका कैरेक्टर बनाते हैं। आपकी कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी को शेप कर रहा है। इस बात को उन्होंने इस बुक में बड़े अच्छे से उठाया है। तो दोस्तों, ये बुक के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूं। बाकी तो बुक पढ़ने से आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, आपको और अच्छा लगेगा। हमेशा की तरह यही कहूँगी, बुक पढ़ने के लिए पढ़िए, उसे ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़िए। बुक को समझना इम्पॉर्टेंट है, बुक को एंजॉय करना इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए, नोट्स बनाइए। कौन से पॉइंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं, ज़रूरी हैं आपके लाइफ में, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो आप पढ़ते पढ़ते ज़रूर समझेंगे। उनके नोट्स बनाइए, कुछ महीनों के लिए प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आप कितने आगे जल्दी जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। बार बार सुनिए ताकि आप प्रेरित हो जाएं कि आप अपने लाइफ को चेंज करें, क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत सरल पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत पावरफुल हैं। और भले ही उन्होंने इस बुक को अर्ली 1900s में लिखा हो, 1902 में उन्होंने इस बुक को लिखा है, लेकिन आज भी देखिए हमारे लिए कितने अहम हैं, कितने ज़रूरी हैं, कितने पावरफुल हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।